भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक से पहले विपक्ष काफी आक्रामक हो गया है। कांग्रेस पार्षद निरेला विधानसभा में ही विकास कार्य कराए जाने को लेकर महापौर को घेरने की कोशिश में है। मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने महापौर को पत्र लिखकर उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने का अनुरोध किया है। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच जंगल में मुठभेड़ हुई। थाना सहसवान पुलिस को भीकमपुर गांव के जंगल के पास गौकशी के लिए गाय ले जाने की खबर मिली थी। पुलिस की टीम ने जंगल की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि 3 आरोपी भागने में सफल हो गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जुड़वा बेटी पैदा होने पर युवक इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने आत्महत्या ही कर ली। वेनगंगा नदी के पुल से कूदकर इस शख्स ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसको 2 बेटियां हुई थी। शख्स की 2 बेटियां पहले से हैं और इससे वो काफी परेशान था। ये मामला है वारासिवनी थाना इलाके के दीनी पुनी गांव का। मध्य प्रदेश के बंडा में ट्रॉली पलटने से 12 लोग घायल हो गए। ये हादसा विजयपुरा गांव के पास हुआ। बरा पुलिस और जिला पंचायत सदस्य अजीत सिंह ने लोगों की मदद से घायलों को बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर घायलों को सागर रेफर किया गया है। भाजपा नेता सुधीर यादव ने बंडा अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। बंडा में विनायका वीट के ग्राम भरतपुर कट्टिया में नाले में तेंदुआ दिखाई दिया। क्षेत्र में इसे लेकर सनसनी मच गई। तेंदुआ दिखने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। बाद में वन अमला मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि तेंदुआ डिलौना के पास खदान के तारों में जा फंसा था। मध्य प्रदेश में सर्दी का कहर जारी है। उत्तरी हवाएं अपना असर दिखा रही हैं। प्रदेश के कई शहरों में रात का पारा 3 डिग्री से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन बाद तापमान में उछाल आने के साथ साथ बारिश होने के भी अनुमान जताए हैं। साथ ही 9 जिलों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी दी है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। भोपाल में 24 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के सवाल को हालांकि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि कृषि और अन्य मुद्दों पर ही चर्चा हो। बिजनौर में शादी से 1 दिन पहले ही दूल्हा विदेश भाग गया। ये मामला अफजलगढ़ के जैनुलाब्दीन का। दूल्हा शमशाद का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने तमंचे की नोक पर उसे घर से उठाया और जबरदस्ती 18 लाख रुपए की जमीन का बेनामा भी करा लिया। 7 लाख रुपए नकद मांगने को लेकर परिवार के साथ मारपीट की गई। इसमें उसकी मां गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उत्तराखंड में खाद्य विभाग ने अपात्र को ना और पात्र को हां अभियान चलाया, जिसके तहत कई ऐसे लोगों ने राशन कार्ड जमा कराए जो अपात्र होते हुए भी पात्र लोगों का राशन ले रहे थे। अभियान को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कई अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड वापस किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो गरीबों का राशन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देवरिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक साइकिल सवार को कुचलकर भाग रहे कंटेनर ने सड़क किनारे अलाव सेक रहे 2 लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल सवार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कंटेनर ड्राइवर भी हालांकि इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया। ग्वालियर में एसडीओपी ने आबकारी विभाग के साथ मोहना के कंजर डेरे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 45,300 किलोग्राम का लहान नष्ट किया। 9,800 लीटर हाथ भट्टी शराब के साथ शराब बनाने का सामान जब्त किया। बरामद की गई शराब की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। हमीरपुर में खनिज विभाग ने ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मोरंग में ओवरलोडेड 48 वाहनों पर जिला खनिज अधिकारी सुभाष सिंह ने कार्रवाई की। वाहनों का ऑनलाइन चालान करके 15,84,000 रुपए वसूले गए। खनिज विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ। यूपी में लखनऊ स्टेट हाईवे पर कार और डीसीएम में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना हरदोई के कटियामऊ के पास हुई। घायल हिमांशु और रवि को सीएचसी काछोना में भर्ती कराया गया। कार में सवार सभी लोग सीतापुर से शादी में शामिल होने के लिए हरदोई आ रहे थे। जालौन की उरई में कपड़े की दुकान में आग लग गई।
सराफा बाजार में जगदम्बा एम्पोरियल की दुकान से अचानक लपटें उठने लगी। इसके बाद पुलिस और दमकल को सूचना दी गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। दुकान मालिक के मुताबिक आग से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल झाबुआ पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ मशाल का स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर, एडिशनल एसपी, खेल अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खेलो इंडिया के थीम सॉन्ग पर राजवाड़ा चौक से बस स्टैंड तक एक रैली भी निकाली गई। जांजगीर चांपा जिले के संविदा कर्मियों ने आंदोलन के चौथे दिन पंडाल में हवन कार्यक्रम किया। जिला संविदा कर्मचारी संघ के संयोजक डॉक्टर अमित मीरी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी कुंभकर्णीय नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। हवन के बाद रायपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली भी निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। टीकमगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। यदि वो इतनी ही बड़ी तोप थे तो चुनाव आखिर क्यों हारे। चुनावी मुद्दों के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार अपने 18 साल का हिसाब दे, वो अपना हिसाब दे। श्योपुर के कराहल ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर, चपरासी और दलाल पर किसान धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने केसीसी लोन के नाम पर बैंक से ऋण लिया और बाद में दलालों ने लोन की पूरी राशि वापस नहीं दी। जब किसानों को केसीसी की राशि नहीं मिली तो मामले की शिकायत किसानों ने ग्वालियर बैंक प्रबंधन से की और ग्रामीणों ने दलाल जीतू कंसल का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। लक्सर के केवी इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। एनसीसी लेफ्टिनेंट अश्विनी शर्मा और प्रिंसिपल जयप्रकाश सिंह ने शिविर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीसी लेफ्टिनेंट ने कहा कि एनसीसी अनुशासन और दक्षता सिखाता है। लेफ्टिनेंट ने कैडेट को सेना के वर्ड ऑफ कमांड के बारे में समझाया। लक्सर में खनन कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। टीएम के निर्देश पर राजस्व और खनन विभाग की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5 स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि कई स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसके तहत ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अवैध खनन और अवैध भंडारण के सबूत मिले। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी के आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में बर्फबारी के साथ बारिश के अनुमान जताए हैं। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट। मसूरी में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ये हादसा धनौल्टी मार्ग पर हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक बर्फबारी को देखने के लिए धनौल्टी रोड पर चल रहे थे, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मेरठ में सराफा कारोबारी और आरएसएस नेता विजयवीर रस्तोगी के घर उनके ही रिश्तेदार ने डकैती डालने की कोशिश की। विजयवीर की भतीजी वंशिका रस्तोगी ने अपनी मां और बॉयफ्रेंड के साथ लूट का प्लान बनाया। लुटेरे किराएदार बनकर सराफा कारोबारी के घर पहुंचे और उनकी बहू पर पिस्टल तानी। पालतू डॉगी जिमी के हमले के बाद लुटेरे वहां से भाग गए। नरसिंहपुर में 68वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और अच्छे खेल के लिए उनकी हौसला अफजाई की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने प्रतियोगिता के लिए आयोजकों को भी बधाई दी। अब्दुल्लागंज में शिक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्राथमिक शाला तोमाड़ा खेड़ा में शिक्षक समय से शाला नहीं पहुंच रहे। बच्चे स्कूल के क्लासरूम की साफ सफाई करते पाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समय पर आते नहीं, ना विद्यालय की साफ सफाई होती है। शौचालय तो 6 महीने से खुला ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के बलिया से जहां रसड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर राजकीय कन्या विद्यालय महाराजपुर के गांव से इस गांजा तस्कर को पकड़ा है। आरोपी के पास से पुलिस ने कुल 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया।
बांदा में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो गया। रास्ते से निकल रहे राहगीरों ने बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची असंडा थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चाईबासा के टोंटा जंगल में ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट से घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। हेलीकॉप्टर से रांची पहुंचने के बाद घायल जवान को मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल जवान के इलाज में जुटी हुई है। नक्सल ऑपरेशन के दौरान टोंटा थाना इलाके के जंगल में आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का ये जवान घायल हो गया। चंदेरी में इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार गिरते पारे से लोग चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहाबाद, तगारी, काली टोली जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में वरिष्ठ समाज सेवी श्याम रघुवंशी जरूरतमंद लोगों को और वृद्धजनों को कंबल बांट रहे हैं ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। शुक्रवार को शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी में नवीन व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में 2 दिन के कैरियर मेले का आयोजन हुआ। आयोजन व्यवसायिक प्रशिक्षण और उत्तम तिवारी, निधि अवस्थी के सानिध्य में किया गया, जिसमें पहले दिन सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 8वीं से लेकर 12वीं के सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया। देहरादून में लंबे समय के इंतजार के बाद बर्फबारी होने से व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटकों ने भी बर्फबारी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बीती रात मौसम ने करवट बदली और बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी हुई और इसी के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी चांदी की तरह चमकने लगी है। पर्यटक भी मसूरी का रुख कर रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। फतेहपुर में रेलवे स्टेशन का मारपीट का ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से छात्रों के 2 गुट आपस में जमकर मारपीट करते पाए गए हैं। दोनों तरफ से जमकर लात जूते चले। रेलवे स्टेशन पर हुई इस मारपीट को किसी ने अपने कैमरे में कैद किया था। बता दें कि इस वीडियो में पहले 2 गुटों के बीच आपसी कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। गया से 40 किलोमीटर दूर नवादा में दम घुटने से एक ही परिवार के 6 लोग बेहोश पाए गए। इनमें से एक महिला की मौत हो गई तो वही 2 गंभीर हालत में हैं। सभी लोगों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार दरअसल बंद कमरे में अलाव जलाकर सो रहा था और इसी के चलते दम घुटने से एक की मौत हो गई और कई बुरी तरह बेहोश हो गए। काशीपुर में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया और इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक वाहन चोर को बाइक समेत धर दबोचा और चोर की ही निशानदेही पर 3 अन्य स्थानों से भी पुलिस ने मोटरसाइकिलें बरामद की। कुंडेश्वरी रोड स्थित एक झोपड़ी से भी पुलिस ने बाइक बरामद की। आरोपी ने अपना नाम अब्बास बताया। कसराबाद में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में व्रत महेश्वर के ग्राम केरिया खेड़ी, बंडापुरा, मातमूर, होलीमाल, टेमरिया और महेश्वर में अवैध मदिरा विक्रेताओं और जंगली क्षेत्रों में स्थित अवैध मदिरा निर्माण की भट्टियों को चिन्हित करके दबिश दी गई और कार्रवाई की गई। जहां भारी मात्रा में शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, लहान को बर्बाद किया गया। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से भाजपा प्रदेश नेतृत्व की सहमति के बाद जनपद उधमसिंह नगर के मंडल अध्यक्षों की घोषणा। खटीमा स्थित पीडब्ल्यूडी अतिथि गृह में नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों जीवन धामी, विक्रम भाट, सोमनाथ मौर्य और विमला बिष्ट का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मैनपुरी में केमिकल से बन रहे नकली घी का पर्दाफाश करने गए पत्रकार पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। कवरेज के दौरान दबंगों ने पत्रकार को मोबाइल छीनकर पीटना शुरू कर दिया और उसे दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से यहां पर नकली घी बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। खाद्य विभाग के भी इसमें मिले होने के आरोप। वहीं नीमच में कैंट थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्करों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद कैंट थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद 3 आरोपियों को नीमच न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी फतेहलाल नागदा और फत्तू को जेल भेजा गया है। पीयूष और इब्राहिम को 25 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पीलीभीत में नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी बोलेरो कैंपर को चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो समेत कुछ अन्य सामान भी मिले हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कई और भी वाहन बरामद हो सकते हैं।
प्रयागराज में स्थानीय पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर नकली अपहरण के मामले का खुलासा किया। आरोपी अभिषेक तिवारी, जो शिवकोटी थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, उसने पैसों के लिए अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली और पैसों की जरूरत के चलते आरोपी ने यह कदम उठाया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रांची में मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर मोटिया मजदूर संघ ने जेएफएफसी भवन का घेराव किया। मजदूर संघ के अध्यक्ष संतोष सोनी ने कहा कि सरकार सुरक्षा बीमा लागू करे और मजदूरों का शोषण बंद करे, ठेकेदारों की मनमानी को समाप्त किया जाए और इसी को लेकर मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए अब इस तरह से घेराव कर रहे हैं। संभल के असमौली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रह चुके मरगूम आलम ने सपा सांसद बर्क और विधायक इकबाल महमूद पर निशाना साधते हुए दोनों के बयानों को आपसी दरकती हुई सियासी बुनियाद को रोकने की कोशिश बताया। मरगूम आलम ने संभल के दोनों सपा दिग्गजों पर आरोप लगाया कि शुरू से ही ये दोनों की यही चाल रही है, सियासी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच चलती रहती है। शासकीय कॉलेज शाहपुर द्वारा शुक्रवार को 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर न्यू एज स्ट्रेटेजीज इन हायर एजुकेशन का समापन हुआ। 5 दिन चले इस कार्यक्रम में देश के सैकड़ों प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम विश्व बैंक परियोजना के सौजन्य से और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर MD वाघमारे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की लाश घर में ही पाई गई। युवती की धारदार हथियार से हत्या की गई है। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाना अंतर्गत कॉलेज गली में 29 साल की युवती की लाश एक मकान से बरामद हुई। बताया जा रहा है कि युवती अपने पति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलेरा में कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन प्रभारी प्राचार्य PL सर RK गुप्ता, विकासखंड शिक्षा अधिकारी RK जैन के मार्गदर्शन में किया गया। इसके अंतर्गत स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, बन्ने बुजुर्ग हाई स्कूल, टोरिया हाई स्कूल, चोटांगा और विभिन्न शालाओं के बच्चे उपस्थित हुए। भोपाल की ऐशबाग पुलिस ने जवाब शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से भारी तादाद में चोरी किया गया सामान बरामद किया। आरोपी के खिलाफ भोपाल के अलग अलग थानों में 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। दुर्ग पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जो कि टवेरा कार से नीली बत्ती लगाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। रात के समय ये गिरोह सायरन बजाकर पहले सूना माहौल बनाते और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में चोरी की वारदात करने के बाद फरार हो जाते। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर गिरोह का खुलासा किया। खंडवा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए। घटना खंडवा बुरहानपुर रोड पर रुस्तमपुर गांव के पास हुई। ट्रॉली में 10 से भी ज्यादा मजदूर बैठे हुए थे। पंधाना के भाजपा विधायक राम दांगोरे वहीं से लौट रहे थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। रायबरेली में जिला कारागार में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। आनंद फानंद में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अब कार्रवाई में जुटी है। पुलिस मुठभेड़ में ही दरअसल गिरफ्तार एजाज को पैर में गोली लगी थी। आरोपी 4 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। झांसी के थाना शाजापुर में दहशतगर्दी की तस्वीरें आ रही हैं। हथियारों से लैस गाड़ियों में सवार होकर ये दबंग ग्राम खजूरी में दहशत फैला रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से भी मारपीट की। व्यक्ति बुरी तरह चोटिल हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने अपनी गाड़ी से घायल वाले को अस्पताल पहुंचाया।